नमस्कार। आर के त्यागी, गाज़ियाबाद NCR दिल्ली। ओम सच्ची जनवानी चैनल पर आपका स्वागत है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर, लाइक और कमेंट भी करें। शेयर करने से सभी रिटायरी साथियों तक जाती है वीडियो। और चैनल को सब्सक्राइब करने से चैनल हमारी मदद होती है, आपका 1 सेकेंड खर्च होता है। आइए शुरू करते हैं। आजकल देख रहे हैं कि सारी यूनियंस थोड़ा एक्टिव हो गई हैं और नई गवर्नमेंट आने पर, और हमने इनको शुरू में ही गवर्नमेंट को PM, FM और चीफ जस्टिस को भी कई सारे लेटर लिखे हैं तमाम मुद्दों को लेकर, हमारे केसेस को लेकर। हमारे 7 केसेस को हमने उनकी डिटेल दी है। 867 नंबर है दिल्ली हाई कोर्ट में, 4532 नंबर है दिल्ली हाई कोर्ट में, और स्पेशल अलाउंस पेंशन अपडेशन और ये ग्रेजुएटी रिकैलकुलेशन पर है ये केस। और 1394 जो है वो TP है, ट्रांसफ़र पिटिशन IBA ने हमारे अगेंस्ट कर रखी है, तो उसमें हम रेस्पोंडेंट हैं, तो उसका भी डिटेल हमने दी है, और सिंगला जी केस वाले की डिटेल दी है हमने। और दूसरा जो है कंटेम्प्ट पिटिशन का एक केस चल रहा है, और दूसरा एक कमर्शियल बैंक्स की एक एसोसिएशन है बेंगलोर में, उन्होंने भी केस डाल रखा है। और इनके साथ 16-17 हाई कोर्ट के और भी केस हैं, 14+3। तो उन सब उनका डिटेल तो उसमें कैप्टिव इन द बेंच है, और चूँकि यही सुने जाने हैं। और इसके अलावा भी RRB वालों का एक केस है ग्रेजुएटी रिकैलकुलेशन में, उसका भी हमने डिटेल दी है। उसको केस को देख रहे हैं श्री सुरेश सिंह जी, RRB के चीफ मैनेजर हैं। तो ये सारे चीज़ें हमने लिखी हैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को, सेक्रेटरी जनरल को, रजिस्ट्रार को, सबको लिखी है, और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी लिखी है कि इनको सुनवाई करवाइए, और चीफ जस्टिस जो है सुप्रीम कोर्ट के, उनके सामने इसको रखिए, और सेक्रेटरी जनरल सुप्रीम कोर्ट को भी भेजिए। यही कह करके कई बार लेटर लिख चुके और अभी भी आगे लिखते रहेंगे। बाकी जो उसमें होगा फैसला वो तो कोर्ट करेगी, वो अलग बात है। और अभी इन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल लोक अदालत जो लगाई है 29 जुलाई से 3 अगस्त तक, उसके भी नोटिस जाने शुरू हो गए हैं। और इसमें ग्रेजुएटी रिकैलकुलेशन और स्पेशल अलाउंस और पेंशन अपडेशन की IBA वर्सेस KK एंड अदर्स में है वो। मैं भी उसमें 17 नंबर पे मेरा रेस्पोंडेंट हूँ मैं, लेकिन मेरे पास अभी कोई नोटिस नहीं आया उनका। कुछ लोगों के पास आए नोटिस, कुछ के पास नहीं, ज़्यादातर के पास नहीं आए। तो वहाँ वो क्या करते हैं लोक अदालत में, इस 75वें वर्ष में सुप्रीम कोर्ट के एस्टेब्लिश होने के बाद ये स्पेशल लोक अदालत उन्होंने लगाई है, तो इस हीरक जयंती पर। तो अब देखते हैं इसमें कुछ होता है, पर उसमें कोई संभावना की ज़्यादा नज़र नहीं आ रही, क्योंकि इतना बड़ा मैटर है और इतने इसमें पैसों का इन्वॉल्वमेंट है जो देने पड़ेंगे गवर्नमेंट को। तो लोक अदालत में तो वो क्यों मानेगी, वो समझौते के इसमें कोई गुंजाइश इसलिए भी नहीं कि बहुत लोगों पर ये लागू होगा। कोई ये तो है नहीं कि वही जो 10, 20, 30 या 50 या 100, 125 लोग को उन्होंने बुला लिया और उनसे फैसला कर लिया, उनके मामले में फिर देना सबको ही पड़ेगा। और हमारे केस में तो यूनिवर्सल नेचर का केस है हमारे तो दोनों। तो ये चीज़ है। बाकी हम फाइनेंस मिनिस्टर को और मजदूर संघ, भारतीय मजदूर संघ को भी भेज रहे हैं चीज़ें, लिख रहे हैं उन सबको, और PM प्रेसिडेंट को भी भेजेंगे। तो अभी फाइनेंस मिनिस्टर को नए सिरे से भेज दी चीज़ें, पहले उनके पास गई हुई हैं सब, उनको पता भी है मैटर का, लेकिन क्या है कि हुआ नहीं जो हम चाह रहे थे। पेंशन अपडेशन नहीं हुआ, स्पेशल अलाउंस का मैटर नहीं हुआ, ग्रेजुएटी रिकैलकुलेशन का अमाउंट मैटर नहीं हुआ गवर्नमेंट में। हालांकि हमें कोर्ट से काफ़ी उम्मीदें हैं। सिंगला जी वाला केस भी अभी नहीं हुआ, वो भी अब जुलाई में आएगा समर वैकेशन के बाद। तो वो ये सारे कोर्ट से ही उम्मीदें हैं, पर फिर भी हम लगातार बैंक को भी कॉन्टैक्ट करते हैं, और IBA DFS को भी, चेयरमैन IBA और DFS को भी करते रहते हैं कॉन्टैक्ट। सेंट्रल बैंक के चेयरमैन को वैसे भी कॉन्टैक्ट करते हैं, और उनको भेजते हैं लेटर वगैरह। वो कितना उनको पढ़ते हैं कितना ये तो उन्हें पता होगा, पर जाते तो हैं उनके पास। और अगर नहीं पढ़ते, कोई ना उसमें पढ़ता हो, तो इनके पास ये सारी चीज़ें उन्हें पता कैसे लगी। भाई फैमिली पेंशन का मैटर वो सेटल हुआ, और रिजाइनीज का इशू सेटल हुआ, और भी 100% DA का न्यूट्रलाइजेशन का हुआ, वो चिट्ठियाँ ही भेजने से तो हुआ। और क्या नाम है ये आपको एक्सक्रेशिया जो इन्होंने दिया, जिसकी कोई महत्ता हम नहीं मान रहे, और पेंशन अपडेशन से उसका कोई वो नहीं है। तो ये सारी चीज़ हुई हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उनके पास चीज़ें जाती तो हैं,
तभी उन्होंने ये किए, वरना ये भी ना करते। अब देखो नई गवर्नमेंट आई है, वो स्टाफ वेलफेयर्स में क्या करती है। हालांकि अब ये एनडीए की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो है नहीं जब वो बिल्कुल एकदम वो हो गए थे कि हम जो चाहेंगे करेंगे, जो चाहेंगे नहीं करेंगे। अब फ़र्क है थोड़ा सा, गवर्नमेंट को एहसास हुआ कि पब्लिक सेंटिमेंट से खेल नहीं सकते, खाली बड़ी बड़ी सड़कें बनाने से और इनसे जो है उद्योगपतियों के काम करवाने से नहीं काम बनता। सर्विस सेक्टर को भी देखना पड़ता है, और जो है ये गवर्नमेंट को शायद कुछ समझ में भी आ रहा है, ऐसा पता लग रहा है। तो इतना अनसुना अब नहीं कर पाएंगे वो। हालांकि पहले भी उन्होंने कुछ मुद्दे एड्रेस करे हैं हम लोगों के, पर अब देखते हैं कितने करते हैं। तो इसीलिए हमने नई सिरे से लिखना शुरू कर दिया है उनको, और जब भी हमारा मौका लगेगा, हमारा मिलने का, फेस टू फेस का होगा, तो हम वो भी करेंगे। जहाँ भी कोई बन पाएगा तो वो करेंगे, हम कोशिश करेंगे। लाइजन हमारा चलता ही रहता है, पर्दे के पीछे भी और सामने भी। भारतीय मजदूर संघ के जो श्री गिरीश आर्य हैं, उनको भी हमने कई बार कह चुका कि हमें फाइनेंस मिनिस्टर से मिलवाइए, टाइम दिलवाइए। उन्होंने कहा भी था, लेकिन वो हो नहीं पाया। फिर बाद में इलेक्शन आ गए, पहले ऐसी चीज़ें हो गई थी तो नहीं हो पाया वो। पर अब हो सकता है हो जाए, अगर होगा तो करेंगे उसको भी। कोई कमी हम एक्टिविस्ट साथी लोग तो छोड़ नहीं रहे। अच्छा, यूनियंस में भी अब के लेटर वेटर तो लिखने शुरू करें। आइबा पार्क भी गिरीश आर्य जी से जुड़ी है, नेशनल सेक्रेटरी हूँ भारतीय मजदूर संघ के, उनको बुलाया था उन्होंने अपना उसमें इन हाउस प्रोग्राम था उनका एक, जो धरना कैंसिल होने के बाद उन्होंने किया था। तो अब ये चीज़ें इनसे पता लगता है कि भाई कुछ ना कुछ होने की उम्मीद है, और बाकी नहीं होगा तो कोर्ट में हमें पूरी आशा है कि कोर्ट में हम ले लेंगे। और ग्रेजुएटी रिकैलकुलेशन तो नैनीताल हाई कोर्ट का जब से आया है, और स्पेशल लॉज पे भी उन्होंने ग्रेजुएटी को दिया है, तो नेचुरल है स्पेशल लॉज को उसमें डिस्कस भी करा है उसमें। तो फिर स्पेशल लॉज हमें मिलना ही चाहिए। उसके आधार पर डबल बेंच का फैसला है वो हाई कोर्ट की, जिसमें CGI भी हैं मैडम रीतू बहरी नैनीताल हाई कोर्ट की। तो ये सारी चीज़ हमारे फेवर में जाती हुई नज़र आ रही है, और कोर्ट से हमें ज़्यादा उम्मीद है। अब सिंगला जी वाले केस में क्या होता है, ये सिंगला जी वाले केस में पता लग जाएगा, क्योंकि वो भी फाइनल हियरिंग है, होनी है उसमें, और काफ़ी दिन से पेंडिंग पड़ा हुआ है। वो हियरिंग नहीं हुई, मार्च में होनी थी, मार्च की डेट उन्होंने दी थी, और मार्च के बाद अप्रैल मई जून चल रहा है, अब जुलाई में होगी, यानी कि 4 महीने बाद। पहले ही लेट था और ये भी लेट हो गया। तो ये इतना ही मैं कहूँगा इसमें फ़िलहाल। धन्यवाद साथियों। भारत माता की जय, वंदे मातरम। और मैं RK त्यागी, गाजियाबाद NCR दिल्ली। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपका 1 सेकंड खर्च होगा, और वीडियो को शेयर अवश्य करें। 8588898205। थैंक्स। कोई भी आपको सहयोग है हमें कॉल कर सकते हैं, और अगर कोई गिलहरी वाला सहयोग हमें देना चाहें तो दे सकते हैं। थैंक्स।